वाजपेयी जी, पहले तो थोड़ा मुझे बताइए, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं, पता नहीं कब तक है कांग्रेस के, पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो लिख रहे हैं कि अभी तो इस दल से अभी और भी बहुत सारे दल निकलेंगे। आपको भी लगता है वाजपेयी जी? नहीं, पहले ये तो शुरुआत हो गई है। पहले तो हम प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देंगे दिल से और उनको धन्यवाद भी देंगे, क्योंकि मुझे आशुतोष जी याद है रामविलास पासवान जी की 5वीं शायद कैबिनेट मीटिंग थी और वो बाकायदा नोट लिख के लेके गए। फॉर्चुनेटली मैं था जाने से पहले, तो उन्होंने कहा इसमें मैंने कर्पूरी ठाकुर जी के डिमांड की है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। और आपको याद होगा कि अम्बेडकर साहब के लिए भी उन्होंने वीपी सिंह की गवर्नमेंट भी दी थी। तो इनको साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं और साथ साथ ये भी कहते हैं कि गठबंधन के साथियों की बात भी मानते हैं। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बहुत खुश होंगे और उसके बाद 2-4 बार चिराग बाबू ने भी रिमाइंड कराया उनको, तो बात पूरी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। अब आइए दूसरी बात। हाँ। और मुझे चिंतन है आज, क्योंकि आशुतोष जी का जो चिंतन है उसमें आज निराशा मुझे नजर आई जबकि ये आशावादी है, लेकिन फिर भी निराशा नजर आई। नहीं, उन्होंने तो कहा कि शायद हो जाएगा अभी भी। नहीं, पर निराशा नजर आई। अदरवाइज आज से पहले नहीं आती थी, क्योंकि देखिए तथ्य सामने दिख रहे हैं। ममता जी ने तो कह दिया ना, आई एम आउट, कह दिया, ये तो आई गया ना, तो बिल्कुल क्लियर आ गया। और अरविंद केजरीवाल का भी सबको मालूम ही है, और गठबंधन अभी वाकई नहीं बना है। और नीतीश जी का भी उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, इधर उधर वाला मामला कह दिया, तो गठबंधन नहीं है। देखिए क्या इधर उधर, नीतीश जी का क्या मामला है इधर उधर? अभी तो टीएमसी वालों ने पता नहीं कि सुबह इधर होते हैं, शाम को इधर होते हैं, वो खुद ही सब लोगों को। तो अगर शाम को इधर आ गए तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है, चाहे इधर आए चाहे उधर आए, हमारे क्या है? वो तो 51% टारगेट कर लिखा है उन्होंने। 51 आपको क्या लगता है, वैसे आ सकते हैं क्या इधर? अरे भाई, वो आए ना आए, सर्वाइवल के लिए अब लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसी तरीके से कुर्सी बच जाए। तो कुर्सी बीजेपी वालों ने साफ कह दिया कि अभी आपने कहा ना, देखिए शुरुआत हो गई, तो क्या दिख रहा है? हाँ, तो और पार्टियां आ सकती हैं। अरे आज खबर देखो ना, यही मैंने इसी में देखा है, वो पता चला कि जेडीयू के 24 एमएलए भाग रहे हैं, पता नहीं कितनी सही है कितनी सही नहीं है, इसी में वीडियो चल रहा है। तो मुझे हमें उसमें नहीं जाना, हम तो ये कह रहे हैं, हम आनंदित इसलिए भी हैं कि गठबंधन ना बना है ना बनेगा, और उसका बेनिफिट अल्टीमेटली हमको मिलेगा। ये कंक्लूजन इन लोगों ने ड्रा किया कि मोदी को हराना है तो इकट्ठे हो जाइए। भाई गठबंधन तो आपने बनाया ना 38 पार्टियों का, इसका मतलब तो है। मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए इसका मतलब आप भी मानते हैं ना कि बिना गठबंधन के जीतना मुश्किल है। तो अगर नीतीश जी आ जाएं तो क्या दिक्कत है आपको? एक सेकंड सुनो, बीजेपी कितनी 303 सीट आज भी है, उससे पहले 200, उनको गठबंधन की जरूरत थोड़ी है। हाँ। लेकिन ये उनकी भलमनसात है, वो समझती हैं कि गठबंधन सबको साथ लेके चलना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्या वाजपेयी जी कैसी बात कर दी आपने? विपक्ष ने गठबंधन बनाया चुनाव के लिए। एक मिनट ना, एक सेकंड। विपक्ष ने गठबंधन बनाया, वो सिर्फ मौका परस्त है। बीजेपी ने गठबंधन बनाया, वो भलमनसाहत है। अरे एक सेकंड, क्या बात कर रहे हैं? उनको जरूरत है गठबंधन की, पहले एक बात बताइए। बिल्कुल है, 303 है हम, हाँ, क्यों जरूरत नहीं है? और उससे पहले 282 थी। हाँ। लेकिन ये वो देख के चल रहे हैं कि जो साथी हमारे साथ चले आ रहे हैं और जो साथी हमारे साथ रहना चाहते हैं वो बाकायदा रहें। और अभी मैंने बताया कि हमारी बात भी मानते हैं, और 3 मौके मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि इन्होंने बात मानी। देखिए ऐसा नहीं होता, गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है अपोजिशन में, और अगर गठबंधन बन भी जाए तो क्या हो जाएगा? यूपी में तो बना था ना, वो कांग्रेस के वो राहुल गांधी और अखिलेश 2 भाई की जोड़ी चली थी, फिर बुआ बबुआ की भी चली थी, क्या रिजल्ट निकल के आए? सवाल वो नहीं है, जनता ये देखती है कि कौन नेता है, क्या नीतियां हैं, और जनता को क्या जमीन पे मिल रहा है। ठीक है, ये तीनों चीजें दिखा लो। कल मैं लिख रहा था उनके वादे कितने पूरे किए, तो 90% वादे पूरे कर दिए बीजेपी ने जो डिक्लेयर किए थे अपने मैनिफेस्टो में। 90% ऐसे, और मोटे मोटे तो मेन तो सबको ही पता है। तो वाजपेयी जी, मैं वादा कर रहा हूं आपसे, ये जो 90% वाला आप जो दावा कर रहे हैं ना, इस पर भी डिबेट करेंगे आने वाले दिनों में। बिल्कुल करिए कि कितने वादे किए थे और उसमें से कितने पूरे हुए। जाहिर है, देखिए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री और बीजेपी भी बार बार फोकस करती है कि विकास पर, वादों पर, डेवलपमेंट पर, रियल इश्यूज पर बात होनी चाहिए, तो हम करेंगे। और जाहिर है जब चुनाव नजदीक आएगा तो पिछले घोषणा पत्र भी उठाए जाएंगे।